नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। हाजिर हूं एक बार फिर मेरठ और आसपास के शहरों की प्रमुख खबरें लेकर इस बुलेटिन में। मेरठ के दादरी गांव में हुए बवाल के बाद नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में जाकर उन सभी लोगों से बातचीत करी जो इस बवाल में पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। इनमें से ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी भी शामिल हैं, जिनसे चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात करी। तकरीबन 1 घंटे चंद्रशेखर आजाद जेल के अंदर रहे और इन लोगों से बातचीत करते रहे, जिसके बाद जेल से बाहर आकर वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ कहा कि यदि 7 दिन में इन सभी लोगों की रिहाई नहीं होती है तो आजाद समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के मेरठ पहुंचने की सूचना पर सहारनपुर से लेकर मेरठ तक कई जगह उनको रोकने की कोशिश की गई। सहारनपुर में ही उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया, जिसके बाद जब वो किसी तरीके से निकलकर मेरठ तक पहुंचे तो पहले मेरठ टोल पर उनकी गाड़ियों के काफिले को रोका गया, जिसके बाद जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। जेल रोड पर पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद की एसपी ट्रैफिक से नोकझोंक भी हो गई, जिसके बाद उनको सिर्फ 2 गाड़ियों में ही जिला कारागार तक जाने की परमिशन दी गई, जिसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ जिला कारागार तक पहुंचे और यहां अंदर जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सरूरपुर के मेरठ करनाल हाईवे पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली मौत का सबब बन गया। पिता और पुत्र की इस ट्रैक्टर ट्रॉली में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल शामली के रहने वाले सतीश हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉली में धान भरकर लेकर आ रहे थे, लेकिन ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक डिवाइडर से जा टकराई और ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबने से पिता और पुत्र दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर में मौसेरा भाई अपनी बहन को ले भागा। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ही घर छोड़कर भाग गए। लड़की के पिता ने गुस्से में आकर लड़के के बड़े भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल गुफरान अपनी मौसी के बेटी से प्यार करता था, जिसके बाद दोनों घर छोड़कर भाग गए। ये बात लड़की के पिता को नागवार गुजरी, जिसके बाद लड़की के पिता ने गुफरान के बड़े भाई रिजवान को अपनी बेटी को तलाशने की बात कहते हुए अपने साथ ले जाने की बात कही, जिसके बाद एक अनजान जगह पर ले जाकर लड़की के पिता अनीस ने रिजवान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। तकरीबन 15 वार रिजवान के शरीर पर किए गए, जिसके बाद उसको लहूलुहान हालत में छोड़ दिया। हालांकि जब लहूलुहान हालत में छोड़ा तब तक रिजवान जख्मी था, घायल था। पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेरठ रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस फरार मौसेरे भाई बहन की तलाश कर रही है। शामली में निर्माण एजेंसी के खिलाफ ठेकेदारों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। आरोप है कि एजेंसी ने बकाया भुगतान नहीं दिया, जिसको लेकर ठेकेदारों ने काम भी बंद कर दिया। आरोप ये लग रहा है कि महाराष्ट्र की कोल्हापुरे निर्माण एजेंसी के ऊपर 3 करोड़ रुपए भुगतान बकाया है, जिसको नहीं देने पर ठेकेदार गुस्से में है और तीसरे दिन भी लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। नजीबाबाद के कौड़ियो वन रेंज के जग्गावाला में एक और गुलदार पकड़ा गया। वन विभाग की टीम के पिंजरे में ये मादा गुलदार पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सितंबर माह में ही इससे पहले 3 नर गुलदार पकड़े गए हैं, जिसके बाद अब ये एक और मादा गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। हालांकि मेडिकल परीक्षण के बाद इस मादा गुलदार को किसी चिड़ियाघर में भेजने की चर्चाएं थी। बिजनौर के चक्कर रोड की शक्ति नगर कॉलोनी में एक घर के अंदर रसल वाइपर प्रजाति का सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस कॉलोनी के कई घरों में कई विषैले सांप निकल चुके हैं, लेकिन अब रसल वाइपर प्रजाति का सांप निकलने से लोगों में दहशत है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस सांप को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, जिसके बाद इसको जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बिजनौर में रिहायशी इलाकों में आखिर सांप आ कहां से रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत बनी हुई है। अमर उजाला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।